बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोकार्बन में अल्काइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइन का वो है एसिटाइलिन, हैविंग फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखेंगे C2H2। इसके फर्स्ट मेंबर के लिहाज से हम इस अल्काइन ग्रुप को एसिटाइलिन फैमिली भी कहते हैं और इसके जो बाकी मेंबर्स के नेमिंग हैं वो भी एसिटाइलिन के अकॉर्डिंग भी बन सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट मेंबर, अगर मैं एसिटाइलिन का एक H रिमूव करके इसकी जगह पर इधर मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। क्या नाम हो जाएगा? शाबाश, मिथाइल एसिटाइलिन। और इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास। दूसरा नाम इसका हो सकता है, 3 कार्बन है 1 2 3, तो इसका नाम प्रोपाइन भी होगा इसके ग्रुप के अल्काइन के लिहाज से। ठीक है। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट मेंबर भी बना सकते हैं। अगर मैं इसके दूसरी साइड पर भी जो ये हाइड्रोजन है इसको रिमूव करके CH3 जैसे एक साइड पर लगी हुई है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ दूसरी साइड पर भी CH3 लगा देती हूँ तो अब 2 मिथाइल लगे, तो अब इसका नाम होगा डाईमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है जी, ये इसके हमने ग्रुप की नेमिंग के लिहाज से किया। और इसके अलावा 1 2 3 4 कार्बन के लिहाज से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है। अब चूंकि हम अल्काइन की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए इसकी फ्री फॉर्म में जो एग्जिस्टेंस है अक्रस है वो बहुत ही कम होती है। तो ये तकरीबन 0.06% इसके कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं कोल गैस में, अगर हम इसकी नेचुरल अक्रस की बात करें तो। ठीक है जी, ये भी आप नोट कर लें। अब हम इसको लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देखते हैं। अब हम करने लगे जी प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन लेबोरेटरीज। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ, डी का मतलब रिमूवल ऑफ, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, डीहाइड्रो, हेलो मतलब हेलोजन्स, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब किसकी, यानी हाइड्रोजन भी निकालनी है और हेलोजन भी निकालने ऑफ विजनल डाईहैलाइड्स। अब हम बात करते हैं विजनल डाईहैलाइड्स की। ठीक है जी, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये विजनल डाईहैलाइड्स क्या है। अगर 2 हेलोजन्स 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हो तो दैट विल कॉल्ड विजनल डाईहैलाइड्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है अल्काइंस प्रिपेयर करने का तो वो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है हमने। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है 2 जगह से हाइड्रोजन भी हटानी पड़ेगी और 2 जगह से हेलोजन्स भी रिमूव करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं विजनल डाईहैलाइड्स लेते हैं CH2। अगर इसके साथ भी एक हेलोजन लगा हुआ है और इसके साथ भी एक हेलोजन लगा हुआ है तो ये दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 हेलोजन्स लगे हैं तो दिस विल कॉल्ड विजनल डाईहैलाइड्स। अब अगर मेरे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है तो मुझे इन हेलोजन्स के साथ इसकी भी हाइड्रोजन रिमूव करनी होगी और इसकी भी हाइड्रोजन रिमूव करनी होगी, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी और ये स्पेयर हो जाएगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हेलोजन यहाँ से जाएगी तो एक बॉन्ड नीचे बन जाएगा। और ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन जो है वो हमारी हमेशा होती है अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में। ठीक है। और इसके लिए टेम्परेचर जो नॉर्मली हम लेते हैं वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर रिमूव हो जाएगा किस तरह से, दोनों हेलोजन्स यहाँ से और इधर से भी एक हाइड्रोजन
और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो डी हो जाएगा, मतलब रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन भी होगी, डी हाइड्रो, हेलोजिनेशंस यानी हेलोजन्स भी रिमूव होगी। और इस तरह से हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इसका एक H बच गया, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है जी। और ये 7 हमारे जो इसके रिमेनिंग थे, 7 वाटर, ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। तो दिस इज आवर एसिटाइलिन, यानी कि हमने अल्काइन प्रिपेयर कर ली, किससे? विजनल डाई हेलाइड से, ठीक है। अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन इज डीहेलोजिनेशन ऑफ नंबर 2 हेलोजिनेशन टेट्रा हेलाइड्स। टेट्रा मीन 4। मकसद हमारा वही है कि हमने ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है। अब यहाँ पर पहले तो हमने 2 हाइड्रोजन हटाए थे और 2 हेलोजन्स निकाले थे। अब हमारे पास टेट्रा हेलाइड्स है, यानी ऑलरेडी उनके साथ 4 हेलोजन्स लगे हुए हैं। अगर हम ऊपर नीचे दोनों वो हेलोजन्स रिमूव कर देते हैं दोनों साइड से, तो हमारे पास 2 बॉन्ड बनने के लिए जगह बन सकती है। इधर देखिए, लेट्स सी, CH, अब इसके साथ ये भी CH, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेट्रा हेलाइड लगाने लगे, यानी 4 हेलोजन्स लगाने लगे, 2 ऊपर और ये 2 नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास टेट्रा हेलाइड है, इथेन का टेट्रा हेलाइड। तो इसका मैंने डीहेलोजिनेशन करनी है, वो भी टेट्रा की, यानी कि ये चारों के चारों में रिमूव करूंगी तो एक बॉन्ड ऊपर बनेगा और एक बॉन्ड नीचे बनेगा। और ये रिएक्शन हम करेंगे जिंक डस्ट के साथ, डस्ट मतलब इसकी पाउडर फॉर्म, ठीक है, और साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये चारों के चारों हेलोजन्स जो है वो जिंक रिमूव कर देगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यस, एक तो वही जो हम बनाना चाहते हैं, हम ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे थे, वो बन जाएगा और साथ में जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl2। तो ये हमारा इथाइन या एसिटाइलिन कह लें, ये हमारा कंपाउंड है, इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं और इथाइन भी कहते हैं। ये हमने इससे प्रिपेयर कर लिया। इस तरह से हमने डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड से भी अल्काइन को बना लिया है। अब हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन ये है कि अल्काइन भी बाकी तमाम हाइड्रोकार्बन्स की तरह सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है जी। और इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है एसिटाइलिन। इस लिहाज से हम इस फैमिली को एसिटाइलिन फैमिली भी कहते हैं, एसिटाइलिन भी कहते हैं। जो फर्स्ट मेंबर है इसका एसिटाइलिन, वो कलरलेस होता है, एक कलरलेस है और कलरलेस गैस फॉर्म है, और इसकी जो है वो जो स्मेल है वो फेंट गार्लिक, ठीक है, फेंट गार्लिक इसकी ऑर्डर होती है। ये इसकी फेंट मतलब मदम सी, ठीक है, और गार्लिक लहसुन की स्मेल को कहते हैं। इसके बाद है नंबर 2 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि एसिटाइलिन भी हमारा जो इसका फर्स्ट मेंबर है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। इससे पहले हमने जो पढ़े हैं वो वाटर इनसॉल्युबल थे, लेकिन ये स्लाइटली सॉल्युबल है इन वाटर। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है बेटा जी कि इसका जो बॉन्ड है ना एसिटाइलिन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये जो H है हाइड्रोजन, ये थोड़ा आसानी से रिमूव हो जाता है, इसलिए एसिटाइलिन में थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर होता है। तो इस एसिडिक नेचर की वजह से ये पानी में जो है वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद ये लाइटर देन हवा से जो है वो देन एयर, लाइटर देन एयर, हवा से हल्के होते हैं। नंबर 4 ये भी फ्लेमेबल होते हैं बाकी हाइड्रोकार्बन्स की तरह, लेकिन प्रोड्यूस मोर स्मोकियर फ्लेम, लेकिन इनका जो
फ्लेम होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक फ्लूइड क्रिएट करता है एज कंपेयर टू देन समझ लिए अल्केन एंड अल्कीन्स। इसका फ्लेम अल्केन एंड अल्कीन से मोर स्मोकियर होता है और उसकी वजह है प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, ये देखें जी, ये इसकी दूसरी चौथी जो प्रॉपर्टीज है, फ्लेमेबल होते हैं, उनकी तरह ही मोर स्मोकियर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं अल्कीन एंड अल्कीन से। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। पहली प्रॉपर्टी हमने देखा कि ये सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाते हैं और इसका जो फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन है वो एक कलरलेस गैस है, उसकी फेंट गार्लिक ऑर्डर होती है, स्मेल होती है लहसुन की तरह। उसके अलावा एसिटाइलिन जो है, वैसे तो सारे हाइड्रोकार्बन से पहले जो हमने पढ़े हैं वाटर इनसॉल्युबल थे, लेकिन एसिटाइलिन थोड़ा सा वाटर सॉल्युबल होता है। बाकी नॉर्मली जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबिलिटी है थोड़ी सी वो इसकी एसिडिक नेचर की वजह से। ठीक है, कि ये जो इसका हाइड्रोजन वो इजीली रिमूव कर सकता है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो इसलिए ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। इसके अलावा एसिटाइलिन भी लाइटर देन एयर है और ये भी फ्लेमेबल है और इसका फ्लेम जो है वो अल्केन और अल्कीन की निस्बत ज़्यादा स्मोकियर होता है। दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज।